ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि शिव हरि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पुराण की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो सिया राम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण में मुझे आया देख सती के प्रेम पाशा में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्रह्मा मैं जब से विवाह के कार्य में स्वरथ विंद कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही सत्य तो सा भक्ति प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती के बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभीष्ट वर देने की घोषणा की। ब्रह्मा तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। वह कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षिणी सती मुझसे बोली, जगतपते आप मेरे पिता को सूचित करके विवाह की विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्रह्मा उनकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उनका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दें। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतज्ञ हो और प्रसन्न हो गया। तथा उन भक्त उत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभु आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। कृपा ध्वज इसमें मुख्यत देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी, ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता बताइए। जब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उसके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोमंचित वर पाकर सती जब घर को लौट गई तब उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने वह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वह सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्साह किया। उत्तराचेता दक्ष
और महामन शिवानी वीरिणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्य 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 अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरिणी ने उनका मस्तक सूंघा और आनंद मगन होकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वह तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वह फिर कैसे यहाँ आएंगे? आदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो वह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि आदि वह इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करें तो मेरी यह याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने में सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनती भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझे स्वयंभू को यथा योग आसन दिया। तदनंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा, तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापते, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वह भी सती की आराधना करते हैं। इसीलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई। अपनी इस पुत्री को तुम विलंब उनकी दक्ष चिंता में है कि शिव भोले एक दफे आके चले गए थे, मैं जवाब दे दिया था। अब मैं कैसे करूं, वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि पुत्री मेरी जवान हो गई है और पुत्री की इच्छा शिवजी से शादी करने को है और शिवजी ने भी आशीर्वाद दिया है। तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिवजी भी उमा का व्रत और तपस्या करते हैं, तो आप मतलब शिवजी तैयार हैं शादी के वास्ते, आप तैयारी करो। अपने इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो, इससे तुम कृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा मुनि। तब मैं अत्यंत हर्षित होकर वहाँ से उस स्थान को लौटा जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्र सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण का काम हो गए। वह इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अघा गया हो, जैसे अमृत पीकर बच्चों पेट भर गया हो। दक्ष को ब्रह्मा जी ने बताया कि
शिव जी शादी के वास्ते तैयार हैं। हर एक माता पिता सोचता है कि मेरी लड़की को घर बर अच्छा मिले, और उनको घर बर अच्छा मिलते ही उनकी शादी हो जाती है। परमात्मा मेरे शिव भोले हर एक की मनोकामना पूर्ण करना। शिवाय नमो, 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 शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय।